तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, इस वीडियो में जो है हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या रियल अमाउंट लगाने से या प्रैक्टिस अमाउंट लगाने से, मान लो हम प्रैक्टिस अमाउंट लगाते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट हो जाता है और रियल अमाउंट लगाते तो हमारा लॉस हो जाता है। ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली चलता है, ये नए यूज़र के दिमाग में रहता है कि हम प्रैक्टिस अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं तो हम विन कर रहे हैं, और जब भी हम रियल अमाउंट से उसमें ट्रेड करते हैं वो लॉस करते हैं। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हो, इसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप मान लो हम छोटे यूज़र हैं, जो मान लो 1 लाख 2 लाख, ये तो बहुत ही छोटी रकम है भाई। और 2,000 3,000 ये तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो, बड़ी अमाउंट से कैसे फ़र्क पड़ता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये रेड ग्रीन जो बना हुआ है, ये कोई छोटी अमाउंट से नहीं बना हुआ है भाई। ये बड़ी अमाउंट से बना है। जैसे कोई मिलियंस होता है या करोड़ों में कोई बाय और सेल करता है ना, तो उससे मार्केट को एक थोड़ा सा झटका सा लगता है। थोड़ा सा मान लो वो शेयर बेच देता है तो एकदम मार्केट में गिर जाता है भाई, मार्केट वहाँ एकदम रेड कैंडल बन जाती है। तो बड़ी अमाउंट एकदम से सेल होने की वजह से जो है वहाँ पे मार्केट में डाउन बस बनता है, एकदम डाउन ट्रेंड आ जाता है। और जब कोई बड़ा बायर जो है उसमें बड़ी अमाउंट से बाय कर लेता है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांस बन जाते हैं। तो अभी आप ये सोचोगे कि इससे हमारे उसमें क्या लेना देना है कि ग्रीन या लॉस करते प्रॉफिट। भाई, इसी से सब कुछ लेना देना है, क्योंकि हम जो है हम छोटा अमाउंट लगाते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। हमें चलना होता है सिर्फ उनके हिसाब से जो लोग, मान लो किसी ने सेल किया है, अगर आप उसके साथ में सेल ऑर्डर लगाते हो तो आपका प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। और मान लो उसने सेल ऑर्डर लगाया और आपने बाय ऑर्डर लगाया है, तो उसने सेल किया 1 करोड़ का, आपने बाय किया 1,000 रुपये का, तो भाई कहाँ वैल्यू रह जाएगी उसमें। इस कारण से जो है ना लॉस हो जाता है। तो अभी देखो, मैं आपके सामने रियल अमाउंट से भी ट्रेड लेके दिखाऊंगा और जो है यहाँ पे प्रैक्टिस अमाउंट से भी ट्रेड लेके दिखाऊंगा। हालांकि मैंने पहले ही 3 ट्रेड जो है वो ले लिए हैं। देखो, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। देखो, ये मेरा प्रैक्टिस अमाउंट है। यहाँ पे अभी आपको विन ही विन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी जो है यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करके देखने वाला हूँ। तो इस चार्ट पे तो हम नहीं करेंगे, काफ़ी अभी तो फ्लैक्चुएशन में चल रहा है चार्ट, इतना क्लियर विजिबल नहीं है। तो अभी हम दूसरा देख लेते हैं कोई। देखो, यहाँ यहाँ जो है एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। जैसे ही ये नीचे नंबर चल रहा है ना, यहाँ कॉर्नर पे जहाँ ये पुट का ऑप्शन है इसके नीचे, जैसे ही ऑनसेट होगा मैं बाय के लिए जाने वाला हूँ। देखो, बस थोड़ा सा डिले हो गया, 58 पे मुझे जो है बाय करना था, तो थोड़ा सा नीचे ये आएगा, मैं फिर बाय के लिए जाऊँगा ये। तो अभी देखते हैं कि क्या जो है ये हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। फिर हम इसके बाद रियल अमाउंट पे भी देखेंगे करके। तो देखो, अभी तक तो हम जो है प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो, अभी तक तो हम जो है प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। दोनों ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही है। एक लॉस में, ये क्यों जा रही है लॉस में भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई। दोनों तो मैंने बाय के लिए लिया है, तो फिर लॉस में शायद मुझे लग रहा है ना कोई नेटवर्क का इशू होगा ये, इस वजह से। देखते हैं, अभी हमने 4 रुपये लगाए हैं तो हाँ सही है, हमारा दोनों ट्रेड विन हुआ है। 4 रुपये के 3 रुपये 57 पैसे हमको करेक्ट मिल गया है। 2 रुपये के हमको 1 रुपये 78 पैसे मिला है। अब 4 रुपये का एवरेज जोड़ लो, 3 रुपये 57 पैसे सही है। वो नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, बस उसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा था। बाकी यहाँ हम देख सकते हैं। देखो, दोनों ट्रेड हमारी विन हो गई है अच्छे से। तो अभी हम जो है रियल अमाउंट में भी लगाएंगे, तो मैं स्विच कर लेता हूँ रियल अमाउंट में। ये स्विच हम कर लिया रियल अमाउंट में, और यहाँ पे मैं बाई के लिए ही जाऊँगा। बाई ट्रेड प्लेस भी नहीं हुआ भाई।
सही नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, थोड़ा इसी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं दूसरा अकाउंट इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लग रहा है मार्केट में, तो इससे अगली कैंडल जो है मैं रेड के लिए जाने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होने वाला है। ये मैंने यहाँ रेड के लिए ले लिया, तो देखते हैं भाई। इसमें जो है ना भाई, ये चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मार्केट को अच्छे से पहले आपको जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। हाँ, शुरू में समझ में नहीं आता है, मैं मानता हूँ कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। कोई कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता है, कोई यहाँ बना लेगा, कोई यहाँ बना लेगा इस जगह पे, कोई यहाँ बना लेगा, कोई यहाँ बना लेगा। भाई थोड़ा बहुत हालांकि ये है कि समझते समझते समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारा ऑलमोस्ट विन होने की कगार पे ही है। 13 सेकंड हमारे पास बच रहा है, और अमाउंट जो है आपको पता है, मैंने 2 रुपये अमाउंट जो है वो लगाया है, क्योंकि देखो मेरे पास छोटा कैपिटल है, अपना छोटा अमाउंट है, तो मैं छोटी अमाउंट से ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट में जो है मैं 3 रुपये 4 रुपये आराम से बना लेता हूँ। तो समझो आप 1 घंटे में मैं कितना बना लेता हूँ, उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि मैं पूरे दिन में कितना बना लेता हूँ। भाई मैं पूरे दिन ट्रेड तो नहीं करता, लेकिन मैं 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये 40 रुपये का एवरेज लेके चलता हूँ। तो 1 घंटे में मुझे कम से कम 20 मिनट मेहनत करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट। बस उस 20 मिनट और 15 मिनट के अंदर जो है मैं यहाँ पे कह सकते हो कि 40-50 रुपये बना लेता हूँ। भाई ये है कि उस डेली का मेरा ये काम है, तो महीने में मेरा बैठ जाता है थोड़ा ठीक ठाक 7,000 8,000, क्योंकि मेरे पास ये छोटा अमाउंट है। देखो, मोटी अकाउंट के चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास है ही नहीं इतना अमाउंट, तो मैं कहाँ से लगाऊँ। इसीलिए मैं छोटी जर्नी से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक इस अकाउंट को ले जा सकता हूँ मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। जहाँ सोचूँगा कि अब मैं आगे तक नहीं ले जा सकता, तो वहाँ मैं अपना अकाउंट जो है वो विड्रॉल कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा जर्नी स्टार्ट करूँगा छोटे अकाउंट से। फिर उसके बाद वीडियो देखो, तो हमारे यहाँ पे हमने 2 ट्रेड जो है प्लेस की थी रियल अमाउंट में। वो रियल अमाउंट में विन है। देखो, लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, देखो विन है तो लॉस भी है। देखो, लॉस है तो विन भी है भाई। ऐसा नहीं है कि लॉस ही लॉस, विन भी है, लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस होता है। देखो, अब प्रैक्टिस अकाउंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर भी लॉस होता है। ये देखो भाई, ये देखो। पता है सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसमें प्रैक्टिस अमाउंट में जब भी हम अमाउंट लगाते हैं ना, तो उसमें हमें डर नहीं रहता, हम कैसे भी लगा देते हैं उस चीज़ के चलते। लेकिन जब भाई रियल अमाउंट में हम लगाते हैं ना, तो उसमें दिल जो है ना थोड़ा बैठ सा जाता है। वो क्यों बैठ जाता है भाई? आप कैसे कैसे पैसे करके इसमें डाल रहे हो वो आप ही जानते हो। ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आप कहाँ से कर्जा करके लाए हो, या कितना बचाया है, पेट काट के बचाया, कैसे बचाया, वो सिर्फ आप समझ रहे हो। भाई ये नहीं समझ रहा है। आपको उस चीज़ के लिए खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा कि मान लो आपने इसमें 500 रुपये भी ऐड किए हैं, तो 500 रुपये का 10% रखो, और उस 10% को आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, चाहे 1 बार करना है, चाहे 10 बार में करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखो, हमने यहाँ पे अभी लगाई है ट्रेड, ये हमारी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि लॉस में जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, दोनों में एवरेज बराबर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि प्रैक्टिस अमाउंट में आपका लॉस नहीं हो रहा, विन ही विन हो जा रहे हो, और रियल अमाउंट में आप विन नहीं हो रहे, लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बस उसी पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिस अमाउंट में भी वही सेम वो करता है, बस खाली अमाउंट का फ़र्क है। वो प्रैक्टिस अमाउंट है, वो रियल अमाउंट है। बाकी जो चार्ट है, चार्ट दोनों सेम है, दोनों सेम चार्ट है। और सेम चार्ट होने की वजह से ही जो मार्केट में मोल भाव चलता है, उसी के आधार पर हम करते हैं। मान लो उसमें हम रियल अमाउंट लगा रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस का अकाउंट एकदम डेमो अकाउंट लगा रहे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं है भाई। देखो, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड जो है यहाँ प्लेस किए, एक प्लेस और कर दूँगा, थोड़ा सा मेरा पिछला लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। तो देखते हैं इस ट्रेड का भी। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि
सभी ऐसा इस तरीके से चलते हैं। कुछ कुछ में होता है भाई कि वो लोग सिर्फ आपसे पैसा खींचने की सोचते हैं। मैं सभी को नहीं कह सकता, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं किसी को भाई ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने कुछ ऐप्स यूज़ किए हैं जिसमें मुझे लॉस ही लॉस हुआ था। मैं प्रैक्टिस अमाउंट उसमें चला रहा था, उसमें मुझे जो है प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, प्रॉफ़िट हो रहा था, और रियल अमाउंट में प्रॉफ़िट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो वो बहुत सोच समझ के फिर मैंने किया। देखो इसमें मेरा प्रॉफ़िट जो है वो बन गया है, रियल अमाउंट में बन जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं, मैं भी एक एवरेज ट्रेडर हूँ, बस छोटा एकदम ये कह नहीं सकता बड़ा ट्रेडर हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं भी छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में बदलना चाह रहा हूँ। इस चीज़ के चलते मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ करना चाहता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ सीखते हुए आगे बढ़ें। आप भी एक बड़े ट्रेडर बन सकते हैं, जैसे मैं बनना चाहता हूँ वैसे ही। क्यों ना साथ में ही हम आगे बढ़ें, साथ में ही कोशिश करते रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो कुछ समझ में आई हो और अच्छी लगी हो और क्लियर अगर समझ में आ रही है, या कुछ मैं अपने वीडियो में चेंजेस करूं तो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना कमा सकूं उतना आपका भी प्रॉफिट कमा सकूं। और अगर मेरे अच्छे खासे फॉलोवर इसमें हो जाते हैं तो मैं इंस्टाग्राम उस पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के ऊपर मैं एक चैनल बनाकर उस पे फ्री में सिग्नल प्रोवाइड किया करूँगा, ताकि आप भी मेरे साथ जो है सिग्नल ले चलें। जो मैं सिग्नल यूज़ करूँगा वही सिग्नल आप भी यूज़ कर सकें, इसीलिए मैं वो चैनल बनाने की सोच रहा हूँ। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिएगा, और बाकी अगर मैं अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत चेंजेस करूं तो मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए मैंने रियल अमाउंट में अभी यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की है, तो अभी 18-19 सेकंड अभी बच रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। भाई लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ है, चार्ट सेम है, बस खाली अमाउंट का फ़र्क है। वो प्रैक्टिस है, ये रियल है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ हमारा जो है 2 रुपये लॉस हो गया है, तो मैं अभी अपने अमाउंट 4 रुपये करके एक ट्रेड और प्लेस करूँगा। भाई थोड़ा सा लॉस है उसको रिकवर करते हैं, और अगर ज़्यादा लॉस होगा तो मैं नहीं करूँगा, थोड़ी देर रुक जाऊँगा, क्योंकि मार्केट जो है फिर हमारे हिसाब से जो नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ा नहीं करेंगे। दूसरा अकाउंट देखते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन देखिए मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, वो जो मेरे हाथों से छूट गई है। कोई बात नहीं गाइस, हम दोबारा से कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने अकाउंट को 2100 तक पहुंचाना है मुझे, लेकिन मैं अकेले में नहीं पहुंचाऊंगा गाइस। जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाकर डालूंगा उसमें आप ही के साथ में मैं इसमें अपने अमाउंट को बढ़ाता चलूँगा। और यहाँ पे मैं एक बाई के लिए ले लिया हूँ। हालांकि मेरी एंट्री थोड़ा सा ऊपर हो गई है, हालांकि नीचे होनी चाहिए थी लेकिन ऊपर हो गई। चलो कोई बात नहीं। अगर ये भी हमारा लॉस होता है, हालांकि ये 4 मिनट की ट्रेड जो है वो लग गई है, तो इसको मुझे सेल करना है। अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो मैं इसको सेल कर दूँगा। और देखो यहाँ से प्रॉफिट में रहा नहीं, शायद लॉस हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया है। तो 4 रुपये अमाउंट में ही मैं इसको 1 मिनट में कर लेता हूँ, और उसके बाद एक ट्रेड प्लेस जो है वो करूँगा। हालांकि ये हमारा परफेक्ट ट्रेड था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन 4 मिनट का ट्रेड था भाई, इतना लंबा ट्रेड हमको नहीं लगाना है। मुझे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करना था, इस वजह से मैंने टाइमिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मैं सीधा उसमें लगा दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे एक है ऑप्शन, रेड के लिए मैं जाऊँगा, देखते हैं भाई क्या होता है। रेड के लिए तो मैं चला गया हूँ, हालांकि पीछे जो है एक छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एरिया है ये वैसे, लेकिन फिर भी मैंने डाउन के लिए ले लिया है। लेकिन उम्मीद है कि विन हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा सपोर्ट एरिया है, इतना जल्दी एक बार तो इसको रिट्रेस करेगा ज़रूर, और नहीं करता तो
अभी हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। फिर अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अगर लॉस होता है तो हम नहीं करेंगे। फिर हम अपनी जर्नी कल को स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे। उम्मीद तो लग रही है कि जाएगा। देखो 6 सेकंड अब रह रहे हैं, अब मुश्किल है भाई, अब नहीं होगा। या गाइस एक ट्रेड और ले लें, क्या करें गाइस? अरे चलो ले ही लेते हैं। एक ट्रेड लेने में अरे भाई कहाँ जाके हमारा एंट्री हुआ है। देखो भाई बहुत 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 गलत एंट्री हो गई हमारी। तो हो सकता है विन हो जाए, लेकिन वहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया भी है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक जाएगा। एंट्री थोड़ी सी हमारी डीले हो गई है। अगर हम एंट्री उसी कैंडल पर करते तो प्रॉफिट में हो सकते थे। अभी तक तो प्रॉफिट नहीं है। मुश्किल लग रहा है भाई, मुश्किल है। तो एक ट्रेड प्लेस करना ठीक रहेगा या रुक जाऊं? भाई ये गलती से एंट्री हुई है, बहुत गलती से एंट्री हुई है भाई। थोड़ा सा अगर मैं जल्दी कर देता तो हम प्रॉफिट में आ सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पे देखते हैं, 27 सेकंड है अब के लिए। मैं यहाँ जाता हूँ, अमाउंट जो है कट गया लेकिन शो नहीं हो रहा है अभी। तो खैर चलो प्रॉफिट में तो चल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट में तो है। यहाँ पे नेट की वजह से जो है ना शो नहीं कर रहा है। तो अभी 10 सेकंड बचे हुए हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 9 सेकंड है, 8 सेकंड है। अगर भाई विन हो जाता है तो जो हमारा लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। तो देखो यहाँ विन जो है वो हो गया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा लॉस जो है वो कितना हुआ था। 8 एक बार लगे हैं, 2 एक बार लगे हैं, 2 4 6, 8 दूनी 16, 16 4 14। तो 14 रुपये का हमारा लॉस था, 14 रुपये 13 पैसे। हालांकि मैंने अमाउंट थोड़ा कम लगाया था, तो 18-19 रुपये मुझे या 20 रुपये करीब में लगाने चाहिए थे, लेकिन चलो फिर भी हम प्रॉफिट में हैं, 13 पैसे प्रॉफिट में हैं हम अभी। सही है गाइस, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।